जी महेंद्र भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। आवाज आ रही है ना बराबर? जी जी, आ रही है। यस, थैंक्स अगेन। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। महेंद्र डब्लू, गोरेगांव, मुंबई। महेंद्र शराबी। हाय हाय महेंद्र महेंद्र बाबू, भाई। नमस्कार। हाय महेंद्र वन डे भाई। टाइम महेंद्र हाय बाबू। महेंद्र भाई, यस नमस्कार। वन डे टाइम। यस। नमस्कार महेंद्र भाऊ, माय डियर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। सगळ्यांचेच आभारी आहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। ये पहले दिन जब मैं मीटिंग में घुसा था ना, तो मीटिंग में 10 मिनट लेट पहुंचा था। मेरा पहला मीटिंग मैं, मेरी वाइफ, मेरी छोटी बच्ची, ऐसे तीनों जन हम लोग किए थे। मोटी पोरगी क्लासला गेली होती, इसके लिए हम लोग 3 जन गए। मीटिंग चालू हो गई थी तो हमको भी जिधर जगह मिले वहां बैठ गए। लेकिन जैसे मीटिंग शुरू हो गई, एक एक कहानियां सुनता गया ना, तो मुझे तो मेरी परछाई दिखी। मीटिंग जैसे खत्म हो गई ना, तो अभी आप लोगों ने जैसा रिप्लाई दिया ना, मैंने मेरा नाम बोलने के बाद बस वैसा ही मेरे लिए एकदम गर्म जोशी के साथ लोगों के हाथ आ गया है। वेलकम फ्रेंड, वेलकम, आते रहो, वगैरह वगैरह। बस यही अनुभव था, यही वो क्षण था कि जिससे मुझे ना वापस आने के लिए बहुत ताकत मिली। ये अभी हाय हाय जो आप लोगों ने किया ना, इसके लिए मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में गया था, इसके लिए याद आ गए। तो दोस्तों, 18-20 साल भयानक तरीके की शराब पीने की सजा भुगत के अपना रॉक बॉटम, एकदम हार्ड तरीके का रॉक बॉटम देख के शराब छोड़ने की इच्छा से ए में आया था। मैं गोरेगांव में रहता हूँ, गोरेगांव में पैदा हो गया, छोटा बड़ा जवान, और अब बूढ़ा हो गया, रिटायर लाइफ जी रहा हूँ, वगैरह वगैरह। क्या तो गोरेगांव से ही मैंने ये शराब शुरू की थी। जब शराब शुरू की थी तो जैसे कि सभी लोग को मैंने देखा था मजा करते हुए। तब दुनिया सारी मजा करती है तो मैं सोचा यार मैं भी मजा क्यों ना करूं। तब तक मैं भी सरकारी नौकरी में लग चुका था, और सरकारी नौकरी करते 2-3-4 साल हो गए थे। तब तक मैं कुछ नशा विशा नहीं करता था, लेकिन उसके बाद जैसा जैसा मैं देखता था मेरे सीनियर दोस्त लोगों को, तो मैं बोला यार इन लोग सब मजे कर रहे हैं, तो मजा करने का हक यार मुझे भी है। बस दिमाग में वो एक शैतानी सोच आ गई, और उस तरफ में गलत दिशा में एक्शन करने का मन में विचार आने लगे। और कैसे ऐसे करते करते कुछ दिनों के बाद मेरे गोरेगांव के ही एरिया में मैं और मेरे दोस्त लोगों ने शराब की क्वार्टर एक मंगाया था। तब तक क्योंकि हम तीनों दोस्त लोगों को शराब बिना मालूम ही नहीं था, और ये सब सीनियर दोस्त लोगों का खाली देखा था। और वो टाइम पे एक क्वार्टर में 3 पैक बनाया, सोडा पानी था। हम सब लोगों को देखा था कैसा कैसा बनता है, वैसा तरीके से करने गया था, वैसे तरीके से किया। और साथ में नमकीन भी मंगाया था, चखना। और बस एक दूसरे को ग्लास टकरा के चीयर्स करके जिस मुंह को लगाया है वो ग्लास। उस वक्त अगर मुझे कोई बोलता था ना कि ये ग्लास अभी मुझे नीचे रखने के लिए 18-20 साल लगेंगे, तो जाहिर है कि मैं यकीन नहीं करूंगा। लेकिन आगे मेरा फ्यूचर में यही ऐसा ही होने वाला था। मैं वो ग्लास वगैरह मंगा के
नमकीन मंगाया था, अंडा विंडा क्या क्या, बाजू में एक छोटा सा होटल था। वो होटल का एक सेफ्टी था, साउथ इंडियन ओनर। वो मुझे बहुत पहले से जानता था, बचपन से। वो बोलता था यार ये आदमी आज ये टाइम पे किधर अंडा और आमलेट लेके जा रहा है। तो उसको जरा डाउट हुआ, और वो मेरे पीछे पीछे आया, जिधर मैं खड़ा था उधर वो क्वार्टर ग्लास ये सब देखा। अभी मैं सरकारी नौकरी वाला, मैं क्या नौकरी करता हूँ आप लोगों को तो मालूम है। फिर भी उसने मुझे ना एक रिस्पेक्ट वाले रिलेशन से, जो मेरे से बड़ा था ना उम्र में, मुझे डांटा। मेरे को बोलता है महिंद्रा ये क्या है, हैं? ये क्या बोला आज तू चालू किया नया। तो मैं बोला यार ये क्या है, ये क्यों मेरे को डांट रहा है। ना वो मेरा चाचा है, मामा है, रिश्तेदार है, ये वो है बस। लेकिन वो जो प्यार से मेरे को डांटा ना, क्योंकि एक ही एरिया के थे इसके लिए, उसने मेरे को डांटा और मुझे उसका ना जवाब देने को नहीं जमा। मेरी नजर नीचे झुक गई थी। जैसे बिग बुक में बोलते ना, बिल साहब को शुरुआत के दिनों में ही उनके दोस्तों ने धोक्याचे इशारे दिले होते, तसंच मला धोक्याचा इशारा त्या हॉटेलवाल्याने शेट्टीने दिया था। लेकिन मुझे फ्यूचर के पेट में क्या छुपा है कुछ मालूम नहीं था ना। बस वक्त टाल दिया और ग्लास को मुंह में लगाया। ग्लास जैसा मुंह में लगाया था तो और एक बात नई उस दिन मेरे ध्यान में आई। मला अजून एक नवीन शोध लागला। शराब ऐसा मुंह को लगा तो मुंह एकदम ऐसा आड़ा टेढ़ा खट्टा किया, जैसे कोई कड़वी चीज पी रहा हो। तो मुझे एक बात नई समझ में आई कि किसी को भी शराब का टेस्ट पसंद नाही, टेस्ट। मला पण दारूची चव त्या दिवशी आवडली नाही, एवढी कडवी चव की भाई माझं तोंड वाकडं तिकडं केलं होतं। लेकिन वो जो एक चम्मच या 1.5-2 चम्मच जो कुछ शराब पेट के अंदर गई थी ना सिक मारने के साथ, तो उसका 1-1.5 महीने 1-1.5 मिनट के बाद जो असर दिखा ना, वो असर बहुत अच्छा लगा। एकदम ऐसे लगा जैसे कुछ तो दिमाग के अंदर घुस रहा है। मतलब मेरे जैसे को ना उसका शराब का टेस्ट पसंद है, उसका असर पसंद है। और असर के बाद हम लोग दोनों तीनों एक दूसरे की तरफ देख के धीरे 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 एक पैग ही हिस्से में आया था। और आधा घंटे में हम लोगों ने आराम से एंजॉय किया, और फिर वो गप्पे शप्पे मारते 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 अपने आप को एकदम अचानक अच्छे माहौल में पहुंच गया, ऐसा महसूस किया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैं देखा बहुत सारे लोग पी के इधर उधर गिरते थे, तो मुझे ऐसा लगा यार शायद वो लोगों को पीने को नहीं आता, और मुझे देखो मैं कितना अच्छी तरह से एंजॉय किया। बहुत बड़ी गलत फहमी थी। मैं भी बाद में फ्यूचर में बहुत बड़ा शिकार बनने वाला था, इस शराब का गुलाम बनने वाला था। लेकिन उस दिन की कहानी खत्म हो गई एक पैक पे, और घर पे गए, खाना वाना खा के आराम किया। मेरे लिए शराब की कहानी खत्म हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या करते थे, महीने 2 महीने में वापस आते थे, उधर जमा होते थे, एक पैक मारते थे, मजा करते। लेकिन वो मजा लेने के चक्कर में बार बार हम लोग जब भी मिलने लगे ना, तो महीने 2 महीने के बाद हम लोग पार्टी करते थे ना, तो महीने 2 महीने का गैप कम 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 होते गया, छोटा छोटा होते गया। और मेरे पैक का साइज बड़ा बड़ा होते गया। एक पैक से 1.5, 2, 2.5 क्वार्टर सब होने लगा। और मुझे लगा कि मैं बचपन से एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, लहानपणापासून व्यायाम करायचो ना, तो मेरा तब्येत फिट है, तो मैं शराब को हजम कर रहा हूँ। मी दारू पचवतोय, दारू रिचवतोय, हाँ, मस्त में दारू का कंट्रोल कर रहा है, ऐसा लगा। वो एक दूसरी गलत फहमी हो गई थी। मेरे ख्याल से 2 या 3 साल मैं शराब ढंग से पिया था, लिमिट में। उसके बाद मैं शराबी बन चुका था। और धीरे 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 पता चला, अब शराब वाली बाउंड्री भी क्रॉस करके मैं ना एक खतरनाक बीमारी की तरफ में मैं आगे 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 बढ़ रहा था। बिग बुक में मराठीमध्ये लिहिले, एका घातकी रोगाची प्रगतीच्या दिशेने माझी वाटचाल सुरू होती। एक डेंजरस बीमारी की तरफ में मैं आगे आगे बढ़ते जा रहा था। इतने तो साल मुझे समझ में नहीं आया। 8-10 साल लग गए मुझे समझने के लिए कि मैं शराबी बन चुका हूँ। और जब बन गया तो मैं पहली बार जिंदगी में ना एकदम मोबाइल के जैसा वाइब्रेट मोड पे आ गया, एकदम थरथराने लगा। बोला बॉस ये क्या हो गया, जो शराब ने मजा दिया था वो शराब ने मुझे बेवड़ा बना दिया था। मुझे वो जिंदगी नहीं जीने की थी जो पहले मुझे
एंजॉय वाली जिंदगी जीने का था ना, वो एंजॉय करने को नहीं मिल रहा था। और जो जिंदगी बेवड़े वाली नहीं जीने का था ना, वो जबरदस्ती जी रहा था। शाम हो गई, ऑब्सेशन आता था, घंटी बजती थी, पीने को किधर ना किधर बैठता था। पहले मेरे पास चॉइस था, अब बीच में समय इतना गया कि अब चॉइस खत्म हो गया था। पहले किसके साथ पीने का, कभी पीने का, कौन सी पीने का, हाँ पीने का क्या नहीं पीने का, ये सब मेरे हाथ में था। अब धीरे 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 ये सब 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 जाने लगा था, और मैं मजबूर और आदत हो गई थी तो पी रहा था। और एक बीमारी के तहत शराब का गुलाम बनते बस रोज मुझे अब वो करना पड़ता था। इच्छा के खिलाफ जाके शराब पी रहा था। मैं कभी ये नहीं सोचा था वाइन शॉप पे या बार पे जाने के टाइम पे कि आज टाइट होके घर पे जाने का। मैं हमेशा बोलता था एक क्वार्टर पीने का और निकलने का, घर पे आने का। हीरो क्वार्टर पीते पीते ना, उठने के टाइम पे ऐसा लगता था यार घर पे जाते जाते एक क्वार्टर उतर जाएगी तो फायदा नहीं, एक काम करते और एक 90 मंगाते, और ऐसा और एक आधा क्वार्टर मारा। लेकिन उठने के बाद फिर 90, फिर 90, फिर क्वार्टर, ये सब होता था। और सवेरे घर पे जब नींद खुलती थी ना, तो मुझे समझ में आता कि मैं घर पे कैसा पहुंचा, कभी पहुंचा, खाना खाया नहीं खाया। हाँ, और मैं सोचता था हमेशा मैं तो एक ही क्वार्टर पीने के लिए गया था, तो मैं 3-3 क्वार्टर 4-4 क्वार्टर कैसे पी रहा हूँ। माझी इच्छा तर होती एकाच क्वार्टर प्यायची, मग बाकीची दारू कोणाच्या इच्छेने आली, बाकी का शराब किसके इच्छे से आया। तो बहुत सालों के बाद मुझे ये समझ में आया आप लोगों के पास आने के बाद कि मैं मेरी इच्छा के खिलाफ जाके शराब पी रहा था। और बहुत बहुत शराब ने आंसू भी आंखों से बहुत निकाले, क्योंकि मेरी नौकरी खतरे में आई थी, मेरी फैमिली लाइफ खतरे में आई थी। घर में मेरी माँ थी जिसकी उम्र हो गई थी, वो भी बेचारी मुझे पहला बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन बाद में उसने भी देखा मेरा ये लड़का बेवड़ा बन गया है, तो उसके भी आंखों से आंसू आते थे ना। तो ये सब मुझे सवेरे बहुत बड़ा गिल्टी फीलिंग होता था। और वो गिल्टी फीलिंग भी 100% एकदम क्लियर था। खोटा खोटा मैं पश्चाताप नहीं करता, सचमुच मैं गिल्टी फील होता था और सोचता था आज नहीं पीने का शाम को, बस आज से बंद, आज से बंद, असा किती बार बोला। पुस्तकात दिले आम्ही निर्धार करायचो, पण आम्हाला निर्णय घेता येत नव्हता। वैसा ही शाम हो गई ना, तो बस दिन भर बोलता था आज नहीं पीने का, आज नहीं पीने का। लेकिन शाम हो गई तो ऑटोमेटिक वाइन शॉप के दरवाजे में पैसा पहुंचता मालूम नहीं था। और ये गुलामी वाली जिंदगी जी रहा था। भगवान से भी बहुत प्रार्थना किया, समझ में नहीं आया कि मुझे रास्ता क्यों नहीं मिलता है। मुझे ए मालूम नहीं था, रिहाब सेंटर मालूम नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था। और ऐसे में 2007 का सितंबर महीना मेरे लाइफ में आया था। शराब बेहद सब एकदम सर पर हावी हो गई थी। और मैं गोरेगांव स्टेशन पे शाम को 7-7:30 बजे खड़ा था नाइट ड्यूटी पर जाने के लिए। तभी मेरी ड्यूटी दहीसर में थी। और दोपहर में बहुत किया था। शाम को 7-7:30 बजे मुझे ट्रेन पकड़ने के लिए खड़ा था। ट्रेन सामने से आ गई। मुंबई के ट्रेन की गर्दी शायद आप लोगों को मालूम होती। ट्रेन आते 2-3 मिनट में और हजारों लोग उतरते हैं 2-2 मिनट के बाद ट्रेन आने के बावजूद भी। और ट्रेन में से हजारों लोग उतर के जा रहे थे। एक बूढ़ा जैसा आदमी मुझे देखा, चलते चलते जा रहा था, मुझे देख के रुका। और मुंबई के ओल्ड टाइमर थे सीताराम, जो अभी गए साल गुजर गए। उनके आत्मा को शांति मिले, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी लाइफ को एक सेकंड इनिंग अच्छी दी, एक अच्छी दिशा दिखाई। वो चलते चलते रुक गए और मेरी तरफ ऐसा देखा, जान ना पहचान, मुझे खाली पूछा हाय कैसे हो। मैं बोला हाँ ठीक है। मेरे को लगा मैं टाइट है, ये आदमी कोई तो पहचान कर है, लेकिन मैं टाइट होने के वजह से ब्लैकआउट में हूँ ना, तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये कौन है। तो उसने बाद में मुझे पूछा क्या शराब ज्यादा हो गई क्या। मेरे को ऐसा गुस्सा आया, बोला मेरे को क्या कौन ये पूछ रहा है जबरदस्ती का लेना ना देना। मैं कुछ तो गलत जवाब देने वाला था, लेकिन तुरंत उन्होंने मुझे डायरेक्ट पूछा दारू सोडायची इच्छा है का। यकीन मानो दोस्तों, उनके ये एक लाइन से मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। मैं इतना टाइट में था, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिक मेरे मुंह से आवाज आई, हाँ यार छोड़ने का इच्छा है, लेकिन छुट्टी नहीं है। तो उन्होंने सीधा सीधा हाथ दिखाया, बोला वो सामने दिख रहा है, वो स्कूल में हमारा मीटिंग चलता है, दारू छोड़ने का रहेगा तो आ जा बस। ऐसा बोल के निकलने लगे। मैं नशे में टाइट था, मैं उनका नंबर लिया।
मैं उनका नंबर लिया, उन्होंने मेरा नंबर लिया और आगे चले गए। लेकिन उसके बाद भी 4 दिन बाद में बहुत 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 ऑब्सेशन की वजह से खतरनाक दारू पी रहा था। मैं शुरुआत में शराब पीने का कैसा शुरुआत हो गया ये मैंने बताया। दारूचा माझ्या आयुष्यात कसा शोध लागला, दारू माझ्या आयुष्यात कैसे आ गई ये मैं बताया। और बाद में दारू ने कैसे मजा दिया, फिर कैसे बीमारी का चंगुल में फंस गया। और अभी सीताराम ने मुझे कैसे मैसेज दिया। अब जैसे सीताराम ने बोला ना दारू छोड़ने का इच्छा है, तो मेरे मुंह से आवाज आई, हाँ यार छोड़ने का इच्छा है लेकिन छुट्टी नहीं। शराब ने इतने फटके दे दी कि ऑटोमेटिक मेरी इच्छा हो गई थी शराब छोड़ने की, ऑटोमेटिक इच्छा हो गई थी शराब छोड़ने की। बोलते ना विलिंगनेस, दारू के फटके ने इतना मार मार मारा था कि विलिंगनेस मेरे में आ गया था। बस रास्ता नहीं मिल रहा था। और रास्ता जिस दिन मुझे उन्होंने दिखाया और रास्ते पे चल पड़ा। पहली मीटिंग का मैंने जिक्र किया 5 मिनट पहले। वो पहले मीटिंग में जानना पहचान कोई नहीं था। पहचान का हाँ एक जन था, हमारे गोरेगांव का भीमराव। वो पहले ही बेंच पे बैठा था। जैसे मैं अंदर घुसा मैं देखा तो मेरे कदम रुक गए थे। मैं बोला यार ये तो मेरे एरिया का है यार, मैं इधर आके बैठेगा तो अभी ये जाके एरिया में बोमा बोम करेगा, महिंद्रा बेवड़ा बन गया ना, बेवड़े लोग के मीटिंग में आ गया ना करके। तो ऐसे मेरे जैसे बेवड़े की आड़ी टेढ़ी सोचना। लेकिन क्या वापस 1 सेकंड के बाद मेरे दिमाग में एक देवाचा आवाज आला, अरे ये काय को तेरे को बदनाम करेगा, ये भी तो खुद मीटिंग में बैठा है। हाँ? ये बदनाम क्यों करेगा, ये तेरे बचपन का स्कूल का दोस्त है, हो सकता है वो शायद तेरे को मदद करे। और जो बाद में आवाज आई थी ना वो सही निकली। बाद में मैं मीटिंग में जाके बैठा, मीटिंग खत्म, मीटिंग शुरू हो गई थी। और एक एक भाई के अनुभव जैसे 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 सुनते गया ना, तो उधर ही मुझे मेरी पहचान मिल गई थी। उधर ही मैं विलिंगली तो आया ही था, मैं दारू छोड़ने की इच्छा से आया था। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है मुझे मालूम नहीं था। वो मेरे ऊपर क्या ट्रीटमेंट करेगी मालूम नहीं, आप लोग मेरी कैसे शराब छुड़ाओगे मालूम नहीं था। लेकिन शराब ने इतना मार दिया था ना कि कुछ भी करो यार लेकिन मुझे इस चंगुल से निकालो बाहर। बस इस मानसिकता में मैं अंदर आया था ना। और आप लोगों के अनुभव सुन के मैं एकदम परफेक्ट जगह पे आया हूँ, ये मुझे उसी वक्त मालूम पड़ा। मेरे लाइफ में कुछ कुछ बातें ना इतनी फटाफट फटाफट और पॉजिटिव होती गई कि मैं पहले 15 मिनट में ही मैं सोचा, मेरी बात देख समझ में आई कि मैं सही जगह पे आया। और केम टू बिलीव वाले स्टाइल से मैंने उसी वक्त आप लोगों के ऊपर भरोसा किया। जो जो शेयरिंग कर रहे थे ना सभी के ऊपर भरोसा किया। जैसे कि मीटिंग में हम लोग सुनते कि कोई कोई भाई बोलते मैं पहले मीटिंग में गया था, वाइफ ने किसको तो बुलाया रहेगा, मेरी कहानी बोला रहेगा, ऐसा मुझे लगा, ये किया वो किया। हाँ, मेरे दिमाग में बिल्कुल ऐसा बात नहीं आया कि इन लोग मेरी स्टोरी बोल रहे हैं क्या, मेरी स्टोरी सीताराम ने इनको बोला है क्या। मैं एकदम क्या मालूम नहीं, विश्वास रखने के लिए तैयार हो गया, केम टू बिलीव। और उसी मीटिंग में से विश्वास रखा। और क्या मालूम नहीं लेकिन एक अनजाने बोझे के नीचे जो मैं दब के इतने सालों से चल रहा था ना, वो 1.5 घंटे की मीटिंग में मेरा बोझा ही उतर गया पूरा। और मैं एकदम हल्का हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे यही वातावरण चाहिए। और मुझे भी इन लोगों के जैसा, इन लोग बोले ना आज मैं 1 महीना शराब से दूर हूँ, कोई बोलता 1 साल, कोई बोलता 10 साल, तो मुझे भी वो जिंदगी जीने की इच्छा हो गई थी जो आप लोग जी रहे थे। और उधर से मेरी इच्छा शुरू हो गई थी और मेरी इच्छुकता बढ़ गई थी कि मेरी इच्छा बढ़ गई थी कि मुझे भी ये बस अब एक चाबी चाहिए थी, मनाच्या तयारीची चावी आपल्या 3ऱ्या पायरीमध्ये लिहिलेलं आहे। बस वो चाबी आप लोगों ने मुझे मीटिंग जैसे खत्म हो गई ना बता दिया कि कल उधर मीटिंग है, परसों उधर मीटिंग है, परसों उधर मीटिंग है, बस आते जाना। और मेरे मुंह से ऑटोमेटिक निकला हाँ। और क्या मालूम है मुझे पहले दिन से ही इच्छा हो गई थी, मीटिंग पसंद आई, मीटिंग करते रहने का और दारू से दूर रहने का। आज कैमिल भाई का कल फोन आया था, तो मैं बोलते 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 उन्होंने पूछा है क्या टाइम है, बोला है ना टाइम। तो क्या सब्जेक्ट, तो मुझे ये सब्जेक्ट ऐसे
मेरे मुंह से निकलने का है। विलिंगनेस इज द की। मेरा दोनों लड़की लोग है ना, पूना में एजुकेशन हो गया उनका, अभी पूना में उनका जॉब है, तो अभी पूना में रहते मेरे दोनों लड़की लोग। मेरा वाइफ अभी पूना में, तो हम लोग भी पूना में अप डाउन कर रहे हैं। अभी मैं मुंबई में हूँ, मनोरी मलाड में। मेरा वाइफ, मेरे दोनों लड़की पूना में है। तो जिधर पूना में मेरे दोनों लड़की रहते ना, तो मैं भी गया था गए महीने में उधर। अभी अपने जैसा आदमी जिधर जाएगा उधर मीटिंग तो खोजेगा, मीटिंग सर्च करेगा, मीटिंग वहां पर भी मैंने किया, मीटिंग हमेशा करता हूँ वो तो। लेकिन मैं देखा वो बिल्डिंग के इधर है ना, मुझे एक यंग लड़का दिखा, और उसके चेहरे पे से ही मालूम पड़ा ये बहुत 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 शराब में फंस गया है। और मुझे मेरे जवानी की याद आ गई। तो मैं ना उसको देखा, कौन है ये, क्या है ये, पूछा ये बिल्डिंग के गार्ड को, वॉचमैन को। तो पता चला वो है फलाना फलाना ये है। तो इधर से उधर से करते वाया वाया में मेरी 12 स्टेपिंग की इच्छा है, आदत है ना, उसके बाद हिसाब से मैं उसके पास पहुंचा। तो उसके बाद पहुंचा, मैं हाय हल्लो करते करते जरा बात ही किया। एक 2-3 मिनट उसने बात मेरी सुनी कि ये आदमी कौन है, क्या बोलना चाहता है। और जैसे मैं शराब के विषय पे आ गया ना, तो वो आदमी ने सीधा मुझे बोला रुको रुको जरा, मुझे काम है, और टाटा बाय बाय किया, निकल गया। मतलब वो बात सब्जेक्ट पे उसको बात करने का ही नहीं था, उसकी इच्छा ही नहीं है शराब छोड़ने की। उसके बाद भी मैंने उसको ना 3-4 बार कांटेक्ट किया, उसका नंबर लिया था। और पुणे के ए मेंबर लोगों को मैंने नजदीक के लोकल मीटिंग का इंक्वायरी करके लिंक मंगवाया, एड्रेस मंगवाया था फिजिकल मीटिंग का। और वो एड्रेस उसको भी फॉरवर्ड किया, फोन किया कि भाई आने का रहेगा तो चल मेरे साथ में, 1-2 बार मेरे साथ में आ, कि तू देख तेरे को अच्छा लगा तो आते रहे, बाद में नहीं तो तेरी इच्छा। लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं, विलिंगनेस ही नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ कि भगवान को थैंक यू बोल के कि शराब ने मुझे इतना मार मार मारा था कि ऑटोमेटिक मुझे विलिंगनेस आ गई थी, और मैं इसमें शुरू हो गया था। और ये करते 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 मेरा आज इतना साल का सफर हो गया, 17 साल पूरे हो गए। एक्चुअली 17 साल ऊपर 6-1 महीने हो गए। आप लोगों का हाथ पकड़ के चल रहा हूँ ना, इसके लिए। तो मुझे वो लड़के की याद है, मैं 3-4 बार गया, तो उसमें इच्छा ही नहीं थी। अभी यहाँ पर मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, मैं जब ए में आया पहले मीटिंग से ही सोबर हुआ, पहले मीटिंग से। ही पण मोठी देवाची कृपा कि मेरे 18-20 साल का शराब का सफर है ना, एक की पहले मीटिंग में तलाक हो गया शराब के साथ मेरा। हमारे बिग बुक में लिखा ना, जो जो ए में आए ना, वो उसमें से 50% लोग ताबड़तोड़ सुधार ले, ताबड़तोब। वो 50 में से मैं हूँ। एक घमेंड से नाही बोल रहा हूँ, देवाची कृपा मानतो मी, देवाचे आभार मानतो, तुमच्या लोकांचे पण आभार मानतो कि आप लोगों का साथ था ना, इसके लिए मेरा ये सफर अच्छा चला। और भगवान ने मुझे बहुत सारा 12 स्टेपिंग का मैसेज देने का भी बहुत भगवान ने मौका दिया, रहा हूँ मैं करते जाता। वैसे ही मैं पुणे में गया, तो मैं वो देखा, और वो देखते मैं सोच में गिरा, यार कितने लोगों को मैसेज मिलता ही नहीं है। कितने लोग बगैर मैसेज के तड़प तड़प के शायद अपनी जान गंवा रहे, और कितने लोगों को ना मैसेज मिल रहा है और उसमें इच्छुकता ही नहीं, उन लोग का इच्छा ही नहीं है दारू छोड़ने का। और मैं इतना मार खाने के बाद सोचा अभी क्या करता, मरता क्या ना करता, बाबा चलो और जाते। और मैंने कहा ना कि मुझे मालूम नहीं था ये क्या है, लेकिन जैसा मैं आप लोगों में बैठा और आप लोगों का वो अपना अनुभव शेयर करने का जो तरीका है ना, जो अभी मैं कर रहा हूँ, वो तरीका मुझे बहुत पसंद आया। अपना मन हल्का करने वाला तरीका था। बाद में आप लोगों ने बोला ये लैंग्वेज ऑफ आर्ट है, तो मुझे वो भी शब्द पसंद आए थे। मैं मीटिंग करते 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 गया था, और देखा पहले ही मीटिंग में कि मैं यार सचमुच में है पावरलेस है। मैं शराब के साथ मेरा कुछ तो अभी 36 का आंकड़ा हो गया है। शराब मुझे अभी नए हजम हो रहे, और मैं टाइट होते जा रहा हूँ रोज रोज रोज। ये बात मुझे समझ में आती, लेकिन ये पावरलेस वाला शब्द और उससे मिलने वाले कुछ नॉलेज, ये मेरे लिए नया था। हतबल था, अस्त व्यस्त था, तो मैं अपनी आंखों से देख रहा था। तो बस आप लोगों के पास जैसा आया, देखा, हाँ यार मैं भी पावरलेस हूँ, मैंने मान लिया। और लाइफ तो अस्त व्यस्त हो गई थी, नौकरी खतरे में आ गई थी, फैमिली लाइफ खतरे में आ गई थी।
हा? मराठीमध्ये दिलेले भावनात्मक उद्रेक आम्हाला कंट्रोल करता येत नहीं, मतलब गुस्सा कंट्रोल करने को नहीं आ रहा था ये शराबियत की वजह से। ये सब 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 बातें मेरे साथ हो रही थी। इसके लिए मैं सीताराम ने जैसा मैसेज में बोला था ना कि दारू छोड़ने का इच्छा नहीं, छूटता नहीं, सरेंडर वाले मूड में अंदर आया था ना, तो बस आया। जो टेबल पे आप लोगों ने बैठने का मौका दिया, वो टेबल को एकदम चिपक के बैठा। 17 साल हो गए आप लोगों का हाथ पकड़ के ही चल रहा हूँ क्या। तो मुझे पता चला धीरे धीरे कि मैं इसके सामने पावरलेस है। हाँ, मेरे अस्त व्यस्त हो गई पूरी लाइफ। और फिर पता चला कि यार कौन सा तो एक अपने समझ के भगवान को, हायर पावर को यार और भी थोड़ा 2 कदम आगे जाके सरेंडर करेगा तो मजा आएगा। लेकिन यहाँ पर मेरी गाड़ी जरा अटक गई थी, कारण मी नास्तिक माणूस होतो, अज्ञेयवादी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मीटिंग के बाहर एक दिन मैं ऐसे ही खड़ा था ना गोरेगांव में, तो एक ओल्ड टाइमर ने मुझे बोला था, महेंद्र भाई तुम यार ऐसा बोलता है ना, तो एक बात जरा सोच के जवाब दो, बोलो आराम से कि तुमको खुद को इतने साल दारू छोड़ने को जमा था क्या, कोशिश किया था क्या। मैं बोला हाँ यार कोशिश किया था, नहीं लेकिन नहीं जमा था। बोला फिर नहीं जमा ना, ठीक है, इधर आने के बाद जमा ना। तो बोला हाँ, इधर आने के बाद यार पहले मीटिंग से मेरे दारू रुक गया, आज 3-4 महीने हो गए। तो बोला ये तो फर्क है ना, फिर तुमको पहले नहीं जम रहा था, इधर आने के बाद जम रहा था। हाँ, तो इधर आने के बाद में और एक बात मेरे ध्यान में कि शक्ति का अभाव, मेरे पास वो पावर ही नहीं था कि मैं अपने बलबूते पर शराब को रोक सकूं। और इधर आने के बाद मैंने जैसा आप लोगों का हाथ पकड़ा, ये ग्रुप थेरेपी का नतीजा रिजल्ट मुझे मिला कि मेरी शराब पीने की इच्छा ही निकल गई और बस शराब से दूर होने में सफल हो गया था। तो उसने मुझे बोला तू अगर ये के क्लासरूम में आके बैठा है और इधर आने के बाद तेरी शराब अगर रुकती है, तेरे को रिजल्ट मिला है ना, तो फिलहाल तो तू ये कोई हायर पावर मान। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और आसान लगी, सरल लगी, और मेरा बोझ बहुत हल्का हो गया। और मैं देखा कि ये में आने के बाद मेरी शराब रुक गई और ये को फिर बाद में मैं ना हायर पावर मानते चला गया, धीरे 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 धीरे। और फिर करते 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 मेरे को ना एक एक कदम, क्या मालूम है, धीरे धीरे वो बोलते ना भगवान का आशीर्वाद आशीष कैसा मेरे जिंदगी में आया मालूम है, करते 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 आगे गया। और ए में आया आया चिपक गया। ये कोई अपना माध्यम बनाया था, जिससे हमारे किताबों में लिखा है ना कि समुद्र में मेरे जैसे बहके हुए जहाज को यही एक अच्छा बंदरगाह है, बेट है। हाँ, की माझ्यासारख्या जहाजाला ते सुरक्षित बंदर। और मैं देखा ये मेरे लिए एकदम सुरक्षित ऐसी जगह है, क्योंकि मैं मेरे शराब के संबंधित सभी इच्छा अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हवाले कर दिया था। शाम को मीटिंग थी, शाम को मेरा शराब पीने का टाइम था, लेकिन मैंने वो इच्छा, वो सोच बाजू में रख दिया और मैंने बोला नहीं, मेरे को ए के मीटिंग में जाने का। तो मैंने अपने आप को ए के हवाले कर दिया था। और इसको ही हमारे किताबों में लिखा है की जे लोक ए मध्ये येतात आणि ए ला चिकटून राहण्याचा प्रयत्न करतात, जाने अनजाने में वो तीसरे स्टेप पर उन लोग पहुंच रहे थे, क्योंकि वो कम से कम अपनी शराब की समस्या के बारे में अपने आप को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हवाले करते, अपनी देखभाल के लिए, अपने संरक्षण के लिए, मार्गदर्शन के लिए। और मैंने भी वैसा किया था। मैं ए में आके ना जैसा जैसा मीटिंग करते गया, वैसे वैसे आप लोग जैसे जैसे बोलते थे ना, बस मैं वैसा ही करता था। कोई मुझे बोला ना भाई कल उधर मीटिंग है, आएगा क्या, जैसे हेमंत भाई बोला भाई ना हमारे नाला सोपारा में मीटिंग है, आओगे क्या, तो मैं हाँ बोलता था। हाँ बोलता, एक मार्गदर्शन जो जो मुझे मिलता था ना चलता था। और उसी की वजह से मैं अपने आप को ए के हवाले करने में ना सक्सेस हो गया। मैं किसी बात का घमंड, ईगो ऐसा कुछ भी रखा नहीं था। मैं क्या काम करता हूँ क्या नहीं वो मेरे लिए जरूरी नहीं था। मैं शराब का मेरा प्रॉब्लम है और इधर आने के बाद मैं शराब से दूर रहा हूँ, ये मुझे रिजल्ट दिखा था और ये करते गया था। हमारे इसमें बोला ना कि थर्ड स्टेप के बारे में, एक बंद दरवाजा है, ताला लगा हुआ है, बस एक मानसिक तयारीच्या चावीने आम्ही तो दरवाजा उघडायची फक्त इच्छा जरुरी आहे।
सिर्फ एक इच्छुकता होनी चाहिए। वो इच्छुकता की चाबी से अगर मैं वो ताला खोलेगा ना, तो मुझे आगे के सारे रास्ते धीरे 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 आप लोगों की सहायता से, मदद से मिलते जाएंगे, मेरे सामने आते जाएंगे। और मैंने वैसे ही करते करते गया था, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था आगे की लाइफ में मेरे साथ इतने अच्छे रिजल्ट आने वाले। मैं देखा धीरे 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 मेरे लाइफ में ना एक परिवर्तन आना शुरू हो गया। मेरे लिए सबसे बड़ा रॉक बॉटम क्या था, मेरी माँ की उम्र बहुत हो गई थी, और मेरे शराब पीने की वजह से ना उसको बहुत मैं बाद में ऑटोमेटिक डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत रुलाया था। मैं शराब पी के आता था, बेचारी का रो रो के बुरा हाल था। क्योंकि मैं ना ग्लास जब भी उठाया था ना शराब का, तभी मेरी उम्र लगभग 26 साल थी। मतलब मैं 26 साल का हुआ था ना, तभी मैं दारू पीना चालू किया था। तो मेरी माँ सोचती थी कि मेरा लड़का 24 साल का है, 25 साल का है, दारू पीता नहीं, कुछ नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा है। लेकिन जैसा मैं दारू का ग्लास उठाया ना, तो उसको एकदम बुरा लगा था। इसके लिए उसने बोला, यार ये लड़का मेरा काम से गया। और जब मैं आप लोगों में आया, शराब रुक गई, तभी मेरी उम्र 44 थी। म्हणजे 26व्या वर्षी ग्लास उचलला, तो ग्लास ठेवायला 44 वर्ष उजाडावं लागलं। तो मैं शुरुआत में बोला ना कि कोई अगर मुझे बोलता था कि अभी तुमने उठाया हुआ ग्लास रखने के लिए 18-20 साल जाएंगे, तो मैं यकीन नहीं मानता। लेकिन मेरी लाइफ में वैसा हो गया था। लेकिन थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू ए, थैंक यू टू सीताराम भाई, कि उन्होंने जो मुझे मैसेज दिया ना, तो मेरे लाइफ की सेकंड इनिंग एकदम मिरेकल वैसी हो गई। विश्वास बैठेगा नहीं ऐसी मेरी लाइफ हो गई। मैं ये में आया, आपकी बातों सुना, बस आपकी बातों में मुझे कुछ तो बहुत अच्छा महसूस हुआ, और मैं वहीं पर बैठ गया, वहीं पर जम गया। रोज आते 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 गया, मुझे तो अपनापन महसूस होने लगा। धीरे 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 देखा आप लोग मुझे मदद कर रहे हो, मदद कर रहे हो। बस यही मदद लेते 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 2, 4, 6, 8 महीना हो गए, और मैं भी 12 स्टेपिंग कॉल के लिए जुने मेंबर लोगों के साथ में जाने लगा था। और मैं हर काम ना 2 कदम आगे 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 बढ़ते ना, एकदम ऐसे अपने एक जोरदार इच्छा से करता था। मैं दारू छोड़ने की इच्छा से ये में आया था, और भगवान ने उसमें आपकी मदद से सक्सेस किया। फिर 12 स्टेपिंग कॉल के लिए मेरे को ओल्ड टाइमर बोले, आते हैं क्या हमारे साथ में? मैं बोला हाँ चलो चलो मैं आता हूँ मैं। और मैं 12 स्टेपिंग के लिए गया, तो नए सामने शराबी दोस्त को देख के ओल्ड टाइमर मुझे बोलते थे, महेंद्र भाई तुम्हारा क्या 2, 4, 6 महीने का सोबरायटी है, उसका जरा अनुभव इनको बताओ। आणि मी पण बेंबीच्या देठापासून मस्त बोलायचो, एकदम दिल खोल के मैं बोलता था। और वो तरीका भी मुझे पसंद है, किसी को अपना अनुभव बता के मदद करने की कोशिश करना। और इसमें भी मेरी इच्छा बड़ी जागरूक हो गई थी, नहीं ये करने का। तो धीरे 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 मुझे उस बात का लगाव हो गया। हाँ, उस बात का लगाव होते 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 ना मैं करते गया, और मीटिंग को ही आज अपना लाइफ बना चुका हूँ। और कभी मेरे जैसा नास्तिक जो एक को हायर पावर मानता था, धीरे धीरे देखा मैं, मेरा वाइफ है ना घर में देवाला पूजा करायची रोज, क्या मालूम नहीं कभी, लेकिन जाने अनजाने में मेरे भी हाथ है ना भगवान के फोटो के सामने जुड़ गए थे। मेरे जैसे नास्तिक भी भगवान को मानने लगा था। ये एक मिरेकल मेरे लाइफ में हो गया था। और आज बोल सकता हूँ कि मैं ना एक आज अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। अभी मेरे डिपार्टमेंट से रिटायर होके ना, मैं अभी लगभग 3, 3.5 साल हो गए। और आराम वाली लाइफ जी रहा हूँ। हमारे ए में कितने 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 लोग ऐसे हैं जिनको मैसेज मिलते हैं, लेकिन उनका इच्छा ही नहीं रहता है। और इच्छा नहीं रहता है, इसके लिए बंद ताले के अंदर उन लोग बैठ जाते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार भगवान को थैंक्स बोलता हूँ कि मेरी विलिंगनेस उन्होंने जगाई थी। और विलिंगनेस के जागने के लिए बहुत बड़ा जरिया था सीताराम। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, मैं आप लोगों के साथ में आया, आप लोगों ने मेरे हाथ में विलिंगनेस टू की, वो वाली की चाबी मेरे हाथ में थमा दी कि ले भाई अभी तेरे जिंदगी का ताला तुझे खोलने का है। बस मैं वो करते गया, और आप लोगों के साथ में ना चलते चलते गया। क्या मालूम नहीं, मैंने बहुत लोगों का शेयरिंग सुना, कुछ महीनों के बाद, सालों के बाद
वापस कुछ गड़बड़ हो गई थी, शराब के पास गए थे वगैरह, स्लीप हो गए, रिलैप्स हो गए. लेकिन मैं आज भी एक बार आरपार को मानता हूँ की मला तसली कधी इच्छा झालीच नाही. मेरे को, मैं ये बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, घमंड नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसमें स्लीप नहीं हुआ वगैरह वगैरह. तो सचमुच में मेरे को ना सोबराइटी के रंग में रंगने का इच्छा हो गया था कि नहीं, अभी वापस इसमें जाने का नहीं. उसकी वजह ये थी कि मैंने बहुत बहुत मेरे घर वाले को रुलाया था ना. मेरे काम के अंदर मैं बदनाम है था. मेरे लास्ट दारू पीने का ड्यूटी मेरा दहीसर में था. मैं उधर आखिरी आखिरी शराब पिया था तो मेरा नाम इतना खराब हो गया था. भगवान की मर्जी, चमत्कार देखो, मुझे उसी जगह पे मैसेज भी मिला जब भी मैं दहीसर में ड्यूटी कर रहा था. और उधर से मैं सोबर भी हो गया, उधर से मैं मैसेज भी लोगों को देने लगा था. इतने एक 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 मिरेकल मेरे लाइफ में हो गए ना कि बस. इसके लिए आज मुझे समझ में आता है कि मेरे में ना भगवान ने एक इच्छा जगाई. इसके लिए मुझे ए में आने का, आके बैठने का एक इच्छा होते गया. मेरे, मैं अभी 17 साल 6 महीने के ऊपर हो गया. मेरे एक दो रिश्तेदार है, मैं उन लोग को भी देखा, मैं दारू पी रहे, मैं उनको भी मैसेज दिया. उनको एक दो बार मीटिंग में ही लेके भी गया. मीटिंग मेरे लिए आते हैं, मैं जब थोड़ा फोर्स करता हूँ तो मेरे साथ में आते हैं. लेकिन मैं जैसा इधर उधर बिजी हो गया ना, उन लोग वापस मीटिंग में से गायब होते और फिर वापस शराब पीते. मुझे काम के बात आ गए तो मैं दो चार बार कोशिश किया, लेकिन उन लोग अभी भी शराब के मजे लेने में ही अपने आप को बिजी रख रहे हैं. त्याच्यातच त्यांना बरं वाटतंय तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. तब मैं वो लोगों के पास देखता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों के पास देखता हूँ और मेरे पास देखता हूँ कि भगवान ने यार मेरे में इच्छा पैदा की कि मंजरा अभी बस कर, शराब से दूर रहने. और मेरी ये इच्छुकता, विलिंगनेस मेरी जो जाग गई ना, इसके लिए भगवान ने एक बहुत बड़ा टाइम मुझे जिंदगी जीने का मौका दिया है. 17 साल हो गए शराब से दूर रहते हुए. मैं शराबी हूँ बोलते बोलते जैसा आप लोगों में आया, सरेंडर किया. सरेंडर करते 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 शराब से दूर रहने का इतना मौका मिला कि बस, कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा कुछ हो सकता है करके. हाँ, आज मैं बोल सकता हूँ कि मैं गोरेगांव से मेरा सफर जो शुरू हो गया था ना, वो करते 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 मैं पूरे मुंबई की मीटिंग करते गया. मुंबई के बाहर भी मीटिंग किया. जैसा जैसा मैं ये में आते गया ना, मैंने मेरी हार कबूल कर ली थी ना. मैं मेरे हार को मान लिया था कि हाँ भाई, मैं हार गया हूँ, मैं एक शराबी हूँ. और ये सिद्धांत, ये विश्वास जो है ना ये में, उसके लिए उसके कदम कदम पे मैं चलते 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 गया था. और मैं अपनी इच्छा और जीवन एक हायर पावर के हाथ में सौंपने का सोचा था. और वैसे ही धीरे 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 आज भी कर रहा हूँ, बरकरार रख रहा हूँ. मुझे आप लोगों ने, मैं नया था तभी मदद बहुत किया था. जैसे 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 मुझे आप भगवान ने मौका दिया, मैं आज भी खुद मदद कर रहा हूँ. और इसके वजह से बहुत सारे अच्छे मीटिंग में जाने का मौका मिला, अच्छे अच्छे दोस्त लोग मिले, दोस्त लोगों का मेरा नेटवर्क बढ़ गया है. और मुंबई के बाहर महाराष्ट्र में पूरा मेरा नेटवर्क बढ़ते गया. आज मलाड मनोरी में मैं अकेला बैठा हूँ, एकदम मस्त इधर का वातावरण. यही मेरा अल्कोहोलिज्म के पहले का वातावरण होता था ना, तर आतापर्यंत टाईट होऊन बसलो असतो. क्यों? तो घर पे कोई नहीं, बिंदास अकेले में शराब पी के टाइट होता था. लेकिन आज ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की और भगवान की कृपा और आप लोगों का साथ है यार. हाँ? कि मुझे, मैं इधर अकेला हूँ फिर भी मेरे को ना दारू पीने का इच्छा नहीं होता है. बल्कि मेरा टाइम है ना, कहाँ पर तो मैं यूटिलाइज करूँ, ऐसा मुझे इच्छा होता है. आज मेरी फैमिली पुणे में है. मैं भी 2-4 दिन के बाद शायद गया तो गया पुणे, नहीं तो मेरी वाइफ वगैरह इधर आएगी. लेकिन आज इधर अकेला है तो मुझे ये नहीं होता है चलो अकेला है मजा कर लो, कोई नहीं देखने वाला नहीं. इधर आप लोगों ने मुझे बताया, मंजरा प्रोग्राम है, अपने आप से ईमानदार देखो, कोशिश करो.
और मैंने वैसा ही कोशिश किया था। और मैंने कभी मीटिंग का कंटाला नहीं किया। पहले मीटिंग से आप लोगों ने मुझे जो मेरे लिए दरवाजे खोल दिए ना, मैं उसके ऊपर ही चलते गया। मैं पहले ही मीटिंग में आप लोगों के ऊपर भरोसा रखा। पहले ही मीटिंग में केम टू बिलीव वाले तरीके से प्रोग्राम पे भरोसा रखा, 100% भरोसा करके अपनी अस्त व्यस्तता और अपनी शराबियत को कबूल कर लिया था। मी पहिल्याच दिवशी हार मानली होती आणि त्या दिवसापासून देवाने माझ्यासाठी हा सोब्रायटीचा ना प्रसाद दिला होता। एक्चुअली मैं बीच में पुणे गया था और बच्चे लोग के पास, मेरे लड़की लोग के पास। तो उधर वो जो घर है ना, वो घर के सामने रास्ते का काम चालू था, काम। और वो रास्ते का काम से तो वो कंस्ट्रक्शन की वजह से ना रास्ते में बहुत मट्टी धूल भी थी। तो उसकी वजह से ना मुझे एकदम वो कफ जैसा हो गया, बहुत तकलीफ हो गई। 10-12 दिवस जरा मेरे को ना कफ से बहुत सर्दी हो गई थी। इसके लिए बीच में मैं 10-15 दिन किधर मीटिंग में भी ज्यादा गया नहीं था। और अगर गया तो भी खाली चुपचाप शांति से सुनता था। और बीच बीच में मुझे खांसी आती थी बहुत। इतनी खांसी आती थी कि ऐसा लग रहा था कि बस रे बस, बाप रे, बहुत तकलीफ होती। दवा पानी करके धीरे 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 सब अंदर का मैला निकल गया। खांसी का जो रास्ते में काम चल रहा उसका जो धूल मट्टी डस्ट हो गई तो सब निकल गई। तो अभी जरा बात करने के लिए 1 हफ्ता हो गया, जरा अच्छा लग रहा है। और इसी बीच में कल परसों कैमिल भाई के साथ में बात हो गई। कैमिल भाई बोला, मंद्रा भाई टाइम है क्या? तो बोला यार टाइम ही टाइम है, रिटायर तो हो गया हूँ। तो बोला चलो आ जाओ ना। तो मैं बोला हाँ जा। तो मुझे याद है कि पुणे के लड़के को मैं 12 शिफ्टिंग करने गया था, तो उसका इच्छा ही नहीं यार, और विलिंगनेस ही नहीं वो लड़के का। तब मुझे मेरा पास्ट याद आ गया। मैं भी शराब बहुत फटे पिया था, लेकिन शराब ने बैंड बजा दिया तो मैं खुद रास्ता ढूंढने गया था। और जैसे रास्ता ढूंढा ना, तो मैं बस मेरी इच्छा जाहिर की थी कि बस मुझे अभी इसमें से बाहर निकलने का है। और जैसे मैंने मेरी इच्छा जाहिर की, इच्छा प्रकट की, विलिंगनेस दिखाया ना, तो भगवान ने मेरे लिए मेरे सामने बहुत एक अच्छी खूबसूरत दुनिया रख दी। मी ए मध्ये आलो तेव्हा माझ्या दोन्ही मुली लहान होत्या। अब दोनों लड़की बड़ी हो गेले, दोनों लड़की इंजीनियर हो गेले, दोनों लड़के अभी जॉब करे, अपने अपने पैरों पे खड़े है। मेरे से शराबी अपने बच्चे लोग को इंजीनियर बना सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। इसके लिए ये मैं बोलते ना, जो मैं मेरे लिए नहीं कर सकता था ना, मेरे भगवान ने वो किया। मेरे भगवान ने वो मेरे लिए करके दिखाया। हाँ, बहुत सारे प्रोमिसेस जो मेरे लाइफ में ना सक्सेस हो गए। जो बोलते ना कि मेरा पास कितना भी गंदा हो, मुझे छुपाने की जरूरत नहीं हो, किसी को काम आएगा। तो वो 12 स्टेपिंग करने के टाइम पे वो मेरा पास्ट काम आता है। एक 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 बातों को मैं ना आज अच्छी जिंदगी के तरीके से जीता हूँ। पहले शराब में मुझे बहुत ताकत एनर्जी मिलती थी, लेकिन आज शराब से दूर रह के, बगैर शराब के आप लोगों की कहानियां सुनने के लिए आता हूँ। मौका मिलेगा तो थोड़ा सा मेरी कहानी शेयर करता ना, तो मुझे उसमें शराब से ज्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और मेरे लिए वो एक दिन है ना, बहुत अच्छा जाता है। आज भी 17 साल हो गए, ऊपर 6 महीने भी हो गए, लेकिन मैं फिजिकल मीटिंग का मौका मिलेगा तो फिजिकल मीटिंग भी करता हूँ। और जिस दिन फिजिकल मीटिंग मिलेगा नहीं ना, तो दिन भर ऑनलाइन मीटिंग रहता हूँ। कहीं पर भी ऑनलाइन मीटिंग में घुसता हूँ। मदत घ्यायला अजून पण शिकतो। मदत देने का भी टाइम आ गया तो 2 कदम आगे रहने के लिए कोशिश करता हूँ। दोस्तों, 17 साल और 6 महीने हो गए आपके साथ में शराबी हूँ बोलते बोलते, शराब पीने का जरूरत नहीं पड़ा। और अभी पुणे में बच्चे लोग के पास आ रहा जा रहा ना, 2-4 महीने से, तो मेरा 17 साल का बर्थडे करने का बाकी रह गया है। तो अब ये अप्रैल महीना खत्म होने को आला है। मैं अगला महीने में 2 तारीख को 2 मेला मी माझा 17वा बर्थडे देवाचे आभार मानण्याचा कार्यक्रम करतोय। तर ज्यांना ज्यांना जवळचे आहेत त्यांनी त्यांनी शक्यतो येण्याचा प्रयत्न करावा, अशी आप सभी को विनती है। मैं 2 तारीख को मेरा 17 साल का बर्थडे मना रहा, हो सके तो आ जाओ। जो लंबे वाले हैं, आप लोगों की दुआ, आप लोगों का आशीर्वाद तो 17 साल से मेरे साथ में है और वो अभी भी रहेगा, ये मुझे 100% मालूम है, 100%। तो कोशिश करो बस बर्थडे के दिन आने का और मुझे ताकत देने का। तो मैं अभी यहाँ पर रुकता हूँ। कैमिल भाई ने मौका दिया
और आप सभी लोगों ने मुझे मौका दिया सुनने का। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अनुज, यश, वैशाली, थैंक यू बॉस, थैंक यू। और अभी कोई तो बोलो, मीटिंग के शुरुआत में एक जन ने बोला था कि आज जो उनका पहला मीटिंग है। देखो कितनी अच्छी बात है कि हम लोग रोज भले मीटिंग करते हैं, लेकिन कोई ना कोई न्यू कमर आके बैठता है। वो न्यू कमर कहाँ से थे, वो मालूम है क्या कुछ? थोड़ा उनके साथ बाद में दो कदम दो बात करने को मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा। और इधर अभी क्रिस्टोफर भाई का भी नाम मुझे सामने दिख रहा है। मैं कल परसों क्रिस्टोफर भाई ने कुछ 30 साल का बर्थडे मनाया था, मैं व्हाट्सएप पे पढ़ा। क्रिस्टोफर भाई, आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आता मी थांबतो इकडे। अनुज भाई, कैमिल भाई, शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने सुना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत बड़ा स्पीकर वगैरह नहीं है, लेकिन एक है, मैं पहले ही मीटिंग से ना ये प्रोग्राम को एकदम दिल में बिठाया और दिल से करते गया। इसके लिए भगवान ने मुझे आप लोगों के साथ में रखा और शराब से दूर रख के एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका दिया था। बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। थैंक यू मित्रांनो, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।